अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर्ड। और आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का, आज के टॉपिक का, जो कि एक नई कंट्री, एक नई डेस्टिनेशन है। और ख़ासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले यूक्रेन स्टडी वीज़ा पर गए हुए थे, लेकिन यूक्रेन की जंग लगने की वजह से उनको दोबारा पाकिस्तान में इमरजेंसी आना पड़ा। तो अभी क्योंकि यूक्रेन में उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप मोल्डोवा में आप आ जाएं, वहां से आगे हम आपको बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट अभी तक यूक्रेन की नहीं चली। तो इस वजह से मोल्डोवा, वैसे भी विजिटर वीज़ा जो है वो काफ़ी पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी विजिट करने वाली प्लेसेस हैं, घूमने वाली जगह और ख़ूबसूरत कंट्री है। जो टूरिज़म के लिए लोग जाते हैं उनके लिए भी अच्छी कंट्री, और पाकिस्तान को ये काफ़ी ज़्यादा वीज़ा देता है। बस इसकी थोड़ी सी जो उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, अगर आप लोग वो पूरा करते हैं तो आपको वीज़ा लेना बिल्कुल आसान होता है। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। नए आने वालों को चैनल पे खुश आमदीद, वेलकम। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और घंटी का बटन दबा लें। उसकी वजह यह है कि जब आप घंटी का बटन दबा लेंगे तो आपके पास सभी किस्म की तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। मैं तकरीबन डेली बेस पोस्ट वगैरह भी लगाता हूं, जिसमें आपके काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें शेयर करता हूं। तो वीडियो चलते हैं डिटेल की तरफ। तो डिटेल कुछ इस तरीके से है कि मोल्डोवा कंट्री, जो कि यूरोपियन में नहीं है लेकिन यूरोप के साथ इसकी सारी रियासतें लगती हैं, ठीक है, तकरीबन सारे यूरोप के साथ। मोस्टली जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी सरहद जो है वो यूक्रेन के साथ मिलती है और रोमानिया के साथ मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और कौन लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसका सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो इसकी मेन चीज़ होती है इसका वीज़ा हासिल करने के लिए, ग्रांट करने के लिए, वो होता है इन्विटेशन लेटर, ठीक है। इसका इन्विटेशन लेटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस वजह से होता है क्योंकि इसका इन्विटेशन लेटर वहाँ की जो ट्रैवलिंग एजेंसी हैं, आप उनसे मंगवाते हैं, वो आपका लेटर बनाकर वहाँ की जो फॉरेन ऑफिस होता है या नोटरी का जो दफ्तर होता है, वहाँ से उनको टेस्ट करवाना पड़ता है और उसके बाद आपको वो भेजते हैं। और उसके बाद आप वो इनविटेशन लेके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि इसका ई वीज़ा होता है। ई वीज़ा आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, अपने घर बैठे बगैर किसी के पासपोर्ट भेजे, ठीक है। तो अब बताते हैं डॉक्यूमेंट्स के। सबसे पहले आपका 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कम से कम 6 मंथ, जिसमें आपके 8 से 12 लाख रुपया होने चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री भी हो, फ्रेश पासपोर्ट पे भी इसका आपका वीज़ा लग जाता है। तो साथ में आपका वही डॉक्यूमेंट जो दूसरी कंट्रीज़ की तरह लगते हैं कि आपका बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगेगा, आपका ट्रैवल प्लान लगेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रैवल प्लान के हिसाब से एक और बात बताऊं, जब आप इन्विटेशन मंगाते हैं तो वहाँ की जो ट्रैवलिंग एजेंसी होती है, जो आपको इन्विटेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो साथ ही साथ आपको आपका वो इनविटेशन बनाने के लिए आपकी मुकम्मल वहाँ की होटल की बुकिंग, आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, वो सारी चीज़ों की टिकट्स वगैरह बुक्स कर लेते हैं। उनमें उनको 2 फायदा होता है, एक आप उनसे इनविटेशन ले रहे हैं, दूसरा उनकी भी दुकानदारी चल रही है, वो आपको वहाँ के हिसाब से ट्रैवल प्लान बना देते हैं, होटल बुकिंग कर देते हैं और साथ में कहाँ कहाँ घूमने वाली प्लेसेस हैं वहाँ के टिकट्स वगैरह कुछ होते हैं एग्जीबिशन वगैरह के, या कुछ और भी घूमने वाली म्यूजियम वगैरह होते हैं, तो उनकी अगर टिकट्स लगी हैं तो वो परचेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वो ट्रैवलर प्रोवाइड कर सकता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर इसका इनविटेशन आ जाए तो आपका वीज़ा ऑनलाइन आपने खुद घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जनाब जो आपने एक ट्रैवल प्लान देना है, जो आपको वो बना के देगा उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है, जितने दिन भी आप वहाँ रहेंगे उतने दिन की आपने कोविड-19 को कवर करने वाली ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है। साथ ही साथ आपने अपना ट्रैवल प्लान देना है और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखना है कि आप क्या करते हैं, ठीक है, कितनी इनकम है और आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपने रिक्वेस्ट लेटर में लिखनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, मैं उनकी मेल इधर वेबसाइट जो है वो मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे आपने अपनी पूरी फाइल मुकम्मल रेडी करके ऑनलाइन जो वीज़ा फॉर्म होता है, पहले आपने उसको अच्छी तरीके से फिल करके उसका आपने प्रिंट निकाल के, ठीक है, उसको साइन करके फिर उसको प्रिंट आउट करके आपने PDF फाइल बना के, ठीक है, वही पिक्चर साइज 35x45 लगेगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और इसमें एडिटिंग ना हो, एज इट इज़ जैसे आपकी पिक्चर आती है कैमरे में वही होनी चाहिए,
ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने A4 साइज पेपर पे आपने करके PDF फाइल बना के अपलोड कर देने हैं। तो वीज़ा प्रोसेसिंग की बात की जाए तो इसका वीज़ा प्रोसेसिंग अगर आपका इनविटेशन आ जाता है और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो टोटल 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा लगकर आ जाता है। लग के मीन्स कि आपके पास मेल आ जाती है, क्योंकि इसका वीज़ा होता है ई वीज़ा का प्रिंट आउट निकाल के फिर आप कभी भी किसी भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और चीज़ बता दूं कि जिन लोगों के पास यूरोपियन कंट्री का वीज़ा है उनके लिए तो एंट्री फ्री है, ठीक है, वो वैसे ही जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंडियन के लिए इसके लिए ई वीज़ा में इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानियों के लिए मोल्दोवा कंट्री का वीज़ा लेने के लिए इनविटेशन लेटर रिक्वायर है, ये ज़रूरी होना चाहिए। इनविटेशन लेटर आसानी से मिल सकता है अगर आप थोड़ी सी तकदो करें, ऑनलाइन आप खुद जो कंपनी सर्च करें, उस कंट्री की जो ट्रैवलिंग एजेंसी हैं तो उनसे रब्ता करके। उसमें क्या होता है कि वो 50% आपसे एडवांस ले लेते हैं। 50% आपका इनविटेशन निकलने के बाद अगर इन केस आपका इनविटेशन रिजेक्ट हो जाता है तो जो पहले 50% होते हैं वो वापस नहीं करते। तो जो लोग चाहते हैं कि वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या जो लोग यूनिवर्सिटी से यूक्रेन से वापस रिटर्न है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो लोग कर सकते हैं। जो यूक्रेन से आए हुए हैं वो वहाँ से यूक्रेन से अपना लेटर मंगवा लें यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो उम्मीद है कि उनका उसी लेटर पे ही वीज़ा निकल आ जाएगा, ठीक है। मजीद अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।